आपने अब तक फसलों के अकाल के बारे में सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में अब आप सब इंस्पेक्टर के अकाल के बारे में भी सुन सकते हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। मध्य प्रदेश में भले आपको मंत्रियों के पद का अकाल न मिले, लेकिन अगर आप सब इंस्पेक्टर बनने की चाहत रखते हैं तो आपकी ये चाहत पूरी नहीं होगी, इसके चांस ज्यादा है। और इस राज्य का जो मुख्यमंत्री हैं, उनके व्यवहार को देख करके आपको ऐसा लगेगा कि उन्हें तो बस अपने सीएम की कुर्सी और गृह मंत्री की कुर्सी से मतलब है, सब इंस्पेक्टर की कुर्सी जाए भाड़ में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। मध्य प्रदेश के जो युवा फिल्में देखते हैं और विशेष रूप से पुलिस से संबंधित फिल्में, सिंघम हो गई और भी हो गई, और उन फिल्मों को देखने के बाद अगर आप चाहत रखते हैं कि मुझे भी सब इंस्पेक्टर बनना है, कंधों पर सितारे लगाने हैं और समाज की सेवा करनी है, तो माफ कीजिए, आपका ये सपना अधूरा रह सकता है और आप ये सपना देखते देखते ओवर एज भी हो सकते हैं। वो इसलिए कि आप इस सपने को पूरा करने के लिए भले मध्य प्रदेश के किसी बड़े शहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में कोचिंग तो लगा लेंगे, लेकिन कोचिंग लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब भर्ती ही नहीं आएगी तो आप पेपर क्या घर बैठ करके देंगे या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ करके देंगे, उससे आपको एसआई की भर्ती मिल जाएगी। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पिछले 10 सालों में सिर्फ 4 बार ही एसआई की भर्ती आई है। आखिरी बार 2017 में आई थी, उसके बाद 2018 से अघोषित रोक लग गई है सब इंस्पेक्टर की भर्ती पर और करीब 4 लाख अभ्यर्थी इसके कारण ओवर एज हो सकते हैं। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है। जब हमने इस रिपोर्ट को देखा तो हमसे रहा नहीं गया, सोचा कि इस पर बात तो होनी चाहिए, लेकिन इस ओवर एज के डिप्रेशन और एसआई की भर्ती न निकलने के डिप्रेशन से कई रील वाले टीचर्स आपको सोशल मीडिया पर मिल सकते हैं। वो आपको बाकायदा मोटिवेशन भी दे रहे होंगे और कह रहे होंगे आएगी भर्ती, आएगी आएगी आएगी। ऐसे कई टीचर्स जनवरी में भी कह रहे थे, फरवरी में कैलेंडर आ गया, कैलेंडर आ गया, आ गया, लेकिन कैलेंडर आने के बाद भर्ती की परीक्षा हुई क्या? नहीं हुई। वो आपको मोटिवेशन देते रहे और आप मोटिवेशन लेते रहे, लेकिन क्या इसका यही एक उपाय है, मोटिवेशन दे दिया जाए? क्या इस मोटिवेशन से अभ्यर्थी की उम्र कम हो जाएगी, वो ओवर एज नहीं होगा और वापस उसी एज में आकर के पेपर दे लेगा क्या? इसके लिए शिक्षकों को सरकार से भी सवाल करना चाहिए कि प्रभु, भर्ती नहीं आई है, आपको तो कुर्सी मिल गई मुख्यमंत्री की, आपके भाग्य से मिल गई, आपकी मेहनत से मिल गई, लेकिन आप इस प्रदेश के राजा हैं, आप इनके लिए तो कुछ कीजिए। वो सवाल आपको शायद नहीं मिलेगा। उसका कारण है कई शिक्षक तो ये सवाल कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन कई नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसकी भी वजह हम आपको बता देते हैं। जब आप किसी भी धंधे में घुसते हैं, ध्यान दीजिए, धंधा एक अलग चीज होती है और समाज सेवा एक अलग चीज होती है। कई शिक्षक होते हैं जो समाज सेवा के लिए करते हैं, उनका कोई फ्रॉड का काम नहीं होता, मतलब पैसे के मामले में कोई फ्रॉड नहीं है, तो उनको डर नहीं है, क्या कर लेंगे, कर लो, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। कई हैं जिनका मोटिव धंधा है, शिक्षा तो करा ही रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में एक धंधा है। धंधे वाला आदमी नहीं कर सकता। धंधे में कई झूठ बोलने पड़ सकते हैं और झूठे कार्य भी करने पड़ते हैं। आवाज उठाएंगे तो दबा दिए जाएंगे। इसीलिए हर प्रोफेशन में, मात्र शिक्षा में नहीं, कॉलेज, डॉक्टर्स, अस्पताल, इनमें अगर आपको पैसे वाले लोग मिल जाएं तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, वो बोलने में बड़े ही डरपोक होते हैं। मतलब जितना बड़ा पैसे वाला उतना ही बड़ा डरपोक। क्यों? क्योंकि फ्रॉड करके बैठा है, अगर बोलेगा तो दबा दिया जाएगा, इसीलिए वो बोलते नहीं है। और आपको ईमानदारी से अमीर लोग, पैसे वाले कम मिलेंगे, कम से कम कलयुग में एक आध छठे वाला मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको 100 लोग मिल रहे हैं तो मान लीजिएगा कि 95-96 इसमें से फ्रॉड है, झूठे हैं, दलाल हैं। दलाल हर व्यवसाय में आपको मिल जाएंगे, तो शिक्षा के भी दलाल हैं, नेता भी आजकल के दलाल हैं, दलाली कर रहे हैं, पद पर बैठ गए अब दलाली ले रहे हैं। तो बात हो रही है सब इंस्पेक्टर भर्ती की, कि सब इंस्पेक्टर इंतजार कर रहे हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं कब इनकी भर्ती आएगी पता नहीं। व्यापम का खेल तो आपको पता ही है, अधिकारियों को किस बात की वह तनख्वाह मिल रही है पता नहीं। सोचिए, देशभक्त सरकार है, पैसे की चिंता करती है कि जनता का पैसा वेस्ट न चला जाए, तो इन अधिकारियों को ईएसबी में किस बात की तनख्वाह मिल रही है?
मोहन यादव जी को तुरंत औचक निरीक्षण करना चाहिए। अगर वीडियो देख लें तो रात के वक्त अभी निकल जाए ईएसबी के ऑफिस और पूछना चेयरमैन साहब से, मुझे बताइए क्यों नहीं निकली है भर्ती। दैनिक भास्कर ने छापी है, क्यों नहीं निकल रही है भर्तियां, क्यों नहीं हो रहे हैं पेपर टाइम पर। अगर मोहन यादव जी जनता की और युवाओं की चिंता करते हैं, अगर खुद की चिंता करते हैं, खुद के लोगों की, खुद के परिवारों की, तो इसे हम स्वार्थ कहते हैं। हिंदू धर्म में से स्वार्थ कहा गया है। धर्म हमसे कहता है स्वार्थी मत बनिए, सबकी सेवा करिए। तो क्या मोहन यादव जी सबकी सेवा कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबकी सेवा कर रहे हैं? क्या इन बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं कि सब इंस्पेक्टर के पद निकाले जाएं, या फिर ये सोते वक्त बस रील्स देख करके सपने में ही सब इंस्पेक्टर बनेंगे और कंधों पर सितारे लगा लेंगे, इसी से इनका सपना पूरा हो जाएगा। इसे देख करके कई युवा कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में नेता बनना आसान है, सब इंस्पेक्टर बनना आसान नहीं है। नेता के लिए आपको कोचिंग भी नहीं लगानी पड़ेगी, बस 2-3 गुण आपके अंदर होने चाहिए। आप प्योर झूठे होने चाहिए और झूठ बोलने के बाद सामने वाले की आंखों में आंखें डालने का आप में साहस होना चाहिए। आप में दलाल की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आप बेशर्म होने चाहिए। कहीं भी झूठ बोल दिया फिर भी खी 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 करके सामने आ जाए, फिर भी 4 जूते भी अगर लग जाएं छुटभैये जो नेता होते हैं, तो भी आप डरे नहीं, डंडे खाने से पुलिस के डरे नहीं। तो आप ये मान लीजिए कि नेता में आपका भविष्य चमकदार है। और आज का समय तो और भी है, अगर आप किसी पार्टी के नेता इधर से उधर करने में माहिर हैं तो हो सकता है कि आपको मंत्री पद भी दे दिया जाए, या आपके कहने पर अगर कोई दल बदल दे तो आपका प्रमोशन तुरंत हो सकता है। अगर आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है तो सब इंस्पेक्टर बनने की मत सोचिए। मैं तो यही कहूँगा, आप नेता बन जाइए, आप तुरंत मंत्री पद ले लेंगे। 4 लड़के आपके पीछे लगे होंगे, गाड़ी घुमाते हुए जहां कहेंगे वहां विधायक जी और मंत्री जी करते हुए आ जाएंगे। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या रील वाले टीचर जो मोटिवेशन दे रहे हैं उससे भर्ती आ जाएगी, उससे आपको संबल मिल रहा है, या मोहन यादव जी अब भर्ती निकाल देंगे, या फिर इसी तरीके से जो सपना देख रहे हैं वो ओवरेज हो जाएंगे और उसके बाद कोई नया सपना देखेंगे? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है, सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।